देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जरा आप इसको समझें कि भारत के लिए गेम चेंजर क्या है, भारत ने कैसे इस खेल में चीन को मात दी। जरा देखें यहां पर, आइए दिखाते हैं चीन को कैसे मिली मात। भारत ने चीन को चौतरफा घेराबंदी की, सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर पटखनी दी। यह चौतरफा घेराबंदी थी, इसको समझें आप। चार फ्रंट पे पीएम मोदी के लद्दाख जाने से चीन को कड़ा संदेश मिला। LAC पर सेना एयरफोर्स की जबरदस्त तैनाती, यह शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो कि जानने वाली बात है। और यहां पर NSA अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री से बात कर दो टूक अपनी राय रख दी, यानी कि इस बार कोई इफ एंड बट नहीं था। एक और चीज वो यहां पर दिखाई दे रही है, भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देशों का साथ मिला, यानी डिप्लोमेसी के लिहाज से दुनिया में हमारी ताकत बढ़ी। फिर चेंज ओवर करें यहां पर 59 ऐप बैन और बॉयकॉट, चाइना से घबराकर चीन ने अपने कदम पीछे खींचे। मतलब बॉयकॉट चाइना जो है उसको लेकर। लेकिन ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे सामने काफी मैटर करती हैं और इन सबको समझना बहुत जरूरी है। यानी मैं चाहूंगा कि ये ग्राफिक्स और इसके साथ वो जो हम ब्रेकिंग दिखा रहे थे अभी, जो चीन की ब्रेकिंग चल रही थी, पहले ये ग्राफिक्स जरा प्ले करते हैं और मैं सीधे वेरी क्विकली यहां पर पुष्पेश सर से जानना चाहूंगा। पुष्पेश सर, ये जो स्ट्रैटेजाइजिंग थी, अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, जब हमने शुरुआत की पाकिस्तान के साथ, जब हमने कहा कि हम उनका पानी रोक देंगे, हम उनसे ट्रेड कम कर देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कम कर देंगे, तो ये स्ट्रैटेजी के फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे तब भी। लेकिन क्या चीन भारत को मिसकैलकुलेट कर रहा था और नेबर्स की तरह? कि जैसे मैं एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, उदाहरण देना चाह रहा हूं इसलिए पुष्पेश सर। जैसे जापान में उनके एरिया में वो घुस गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वियतनाम की एक बोट गिरा दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी सारे देश जो हैं वो अमेरिका के पीछे पीछे जाते थे, जिनको ये ट्रबल करते थे। लेकिन भारत ने खुद आगे बढ़कर किया। क्या ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत पूरी तरह नहीं हूँ। मैं मुनी साहब से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये एक परसेप्शन का मामला है। हम ये सोच रहे हैं कि चीन को हमने घेर लिया है, चीन पीछे हट गया है, चीन हमारी चुनौती के सामने डर गया है। मुझे लगता है ये सारे शब्द जो हैं बहुत सार्थक चीन के संदर्भ में नहीं है। एक तो चीन और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। भारत पाकिस्तान पर हमेशा भारी बैठता है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर सकता है वो चीन के साथ नहीं कर सकता। अब आप देखिए, उसे कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहिए या कुछ कहिए, चीन के साथ समस्या ये है कि इस बार भी डिसएंगेजमेंट गालवान में चल रहा था, जब उसने विश्वासघात किया और 20 भारतीय सैनिक और अफसर मारे गए। तो मुझे लगता है कि आज यदि वो पीछे हट रहा है तो वो 1.5 किलोमीटर पीछे हटे या 2 किलोमीटर पीछे हटे। मुझे लगता है मुनी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि वो तब पीछे हट रहा है जब हम भी पीछे हटने को राजी हुए हैं। हम अपनी भूमि में पीछे हट रहे हैं, वो हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा किया उससे पता नहीं कहाँ तक हट रहा है और कब तक के लिए हट रहा है। और जो हमने उसको घेरा था उसका कितनी देर तक असर रहेगा ये कहना कठिन है। बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, वेरी वैलिड पॉइंट। भारत का जो आर्थिक व्यापार है उसका पलड़ा चीन के पक्ष में इतना झुका है कि हम कितनी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे कि चीन को नुकसान होगा। चीन के आर्थिक महत्वपूर्ण साझेदारों में भारत की गिनती 11वें या 12वें नंबर पर आती है। और हमारे जो 57, 58, 59 ऐप हमने बैन किए हैं तो हम बैन कर लें उनको, चीन को उससे कोई धक्का नहीं लगता है। जब चीन ने वाणिज्य युद्ध झेल लिया है अमेरिका का, जब उसने सारी निषेध उनके झेल लिए हैं और उसके बावजूद वो ईरान से खबर आई है कि 25 वर्ष का करार ईरान उनके साथ करने जा रहा है। वेनेजुएला के तेल पर उसने अपना कब्जा कर रखा है। आसियान के जो 10 देश हैं उन पर अपना दबाव बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि चीन इतनी आसानी से ये बात स्वीकार कर लेगा कि भारत उसका समकक्ष है। हमको लंबे समय तक चीन के साथ बैर बनाए रखना पड़ेगा। हम क्या कल पलट के कह देंगे कि अब हम वो चीन पीछे हट गया है तो उसकी चीज़ों का बहिष्कार भी ना करो, उसके साथ हम संबंधों की नज़ाकत को देखते हुए हम संतुलन बनाए रखेंगे व्यापार का? ये मुझे लगता है गलत है। पॉइंट नोटेड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।